फिर कह रहा हूं कि जब तक आप धरती पर रहेंगे तब तक शर्मिंदा नहीं होंगे, याद रखना। शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी आपको। नीचे बैठ जाओ सर, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। और उसी समय आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर का आनंद किसको मिलेगा, हमारा टॉपिक है आज। परमेश्वर का आनंद किसको मिलेगा, किसको? कितने लोग परमेश्वर का आनंद चाहते हैं? देखो, हो सकता है आपके अंदर आनंद हो कि किसी ने आपको हंसा दिया हो, राजपाल यादव जी ने हंसा दिया, मैंने हंसा दिया। इंसान एक आनंद जो देता है वो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का होता है, लेकिन परमेश्वर जब किसी को आनंद देता है, याद रखना, वो जिंदगी भर का होता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। करें कि आनंद। आज लोग अपने आप को मसीहत का नाटक करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि मसीहत का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर करे शांति नहीं होगी तो परमेश्वर आपको आनंद नहीं देगा। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और वो कहने लगा, कह रहा कि मेरे घर में कह रहा कभी मैंने खुशी देखी नहीं आज तक। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल के मेरे से शांति मांगा कर। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने घर में खुशी क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में, उसके जीवन में शांति नहीं थी। शांति का मतलब समझ गए? शांति का मतलब समझ गए कि वो अपने जीवन में शांति ढूंढने के लिए आए थे। और 2 मिनट रोक के बता रहा हूं, हमारे बीच में एक और एक्टर साहब आ चुके हैं। हालेलुया। वो भी आके नीचे आके बैठ गए। दिखाएं इनको, शाबाश, ताड़ी बजाएंगे जोर से। मैं जरा, हाँ, तो जोर से ताड़ी बजाएं इनके लिए भी, शाबाश। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तो अभी देखो, ये परमेश्वर का कमाल है, ये कॉलिंग है मेरे ऊपर। हालेलुया। एक और तवा स्टार्ट। हाँ सुनो, तो परमेश्वर का आनंद कितने लोगों को चाहिए? चाहिए कि नहीं? मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग हैं धरती पर। बैठ जा बेटे, आज दान बाद में लियो, बैठ जा, तंग ना कर, वचन में तंग नहीं करना। परमेश्वर का आनंद जो है बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं परमेश्वर का आनंद लेने के लिए, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। आनंद ही नहीं पता उनको क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि आनंद वो होता है जब आप कमाते हैं तो आप पेट भर के खाते हैं। आनंद वो होता है जब आप सोते हैं तो आप मीठी नींद सोते हैं। कह रहे कि आनंद वो होता है, कह रहे लाख आपकी बुराई करे लेकिन आप तब भी शांत रहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपके अंदर आनंद है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहे कि उन लोगों के घर में नहीं है। कह रहे जिन लोगों के घर में परमेश्वर है उन लोगों के घर में आनंद है। लेकिन आनंद आता कैसे? बहुत सारे लोग नहीं जानते, पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहा उन लोगों के घर में आनंद 2 प्रकार से आता है। कह रहा नंबर 1 आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो अपनी आत्मा का पालन पोषण करता है, मतलब केयर करता है अपनी आत्मा की, उसके अंदर परमेश्वर का आनंद आएगा। पौलुस बोलता है, कह रहा कि तुमने आत्मा से स्टार्ट किया और कह रहा शरीर पर रुक गया कर। कह रहा कि आपने स्टार्ट अच्छा कर लिया लेकिन एंड आपका कैसा होगा? आपने सेव का ही स्टार्ट कर ली, एंड कैसी होगी? कह रहा कि आपने साल शुरू कर लिया लेकिन एंड कैसा होगा? कितने लोग जानते हैं कि शादी में गलील के काना में यीशु मसीह एक शादी में गया और वहां पर दाखरस घट गया, उनका आनंद चला गया। जिसके घर में बारात सामने हो और तरह के बाराती आने वाले हो और लड़की के माँ बाप चिंता में हो कि खाना सपड़ गया, खाना खत्म हो गया, क्या उनके अंदर आनंद रहेगा? क्या उनके अंदर आनंद रहेगा? वो चिंता में थे, परेशानियों में थे, लेकिन उसी समय यीशु मसीह के अंदर आनंद था क्योंकि यीशु मसीह शांति में था। हालेलुया। उसकी माँ बेचैन हो रही थी, मरियम, और वो माँ कह रही थी बार बार यीशु मसीह के पास जाती थी, बोलती थी यीशु कुछ करना, कुछ करना, कुछ करना। यीशु मसीह ने कहा, अरे करा जिनके अंदर शांति होगी, जिनके अंदर धीरज होगा, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज मेरा बाप स्वर्ग से मिराकल पर मिराकल कर देगा। कह रहा पहले अपने अंदर धीरज को डालना है। कह रहा है कि 2024 इसलिए आ रहा है, कह रहा आपके अंदर शांति को देने के लिए आ रहा है, आपके अंदर धीरज देने के लिए आ रहा है। ये नया साल कह रहा आपको चेक करने के लिए आ रहा है। कह रहा कितने लोगों के अंदर धीरज है, कितने लोगों के अंदर शांति है? अगर है तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहा है जी मेरे अंदर तो धीरज नहीं है, शांति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बताता है इस व्यक्ति को, कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि आपके अंदर शांति नहीं होगी तब तक परमेश्वर का आनंद नहीं आएगा। और उसी समय यीशु मसीह के अंदर एक शांति थी। हालेलुया।
वहां पर बराती थे, मसीह में होंगे, वो भी प्रभु में होंगे, और वो भी पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन चेले थे लेकिन शांति अंदर नहीं थी उनके। हालेलुया। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा जाओ 6 के 6 घड़े भर लाओ। और इसी समय उसने कहा कहां से भर लाए 6 के 6 घड़े? कह रहे कि यहां तक 30 किलोमीटर तक हमारी नजर जहां तक जाती है वहां पर कोई तालाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक चेले ने कहा, कह रहा यार यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, मान नहीं तो है। कहता चल। दूसरा कह रहा पिटवाएगा मरवाएगा। उसने कहा अरे, कह रहा कि गंदा नाला है, गंदा नाला जहां पर जानवर पानी पीते हैं, नहाते हैं, गंदा है वो, गंदा बिल्कुल सड़ैंद आती है उसमें से। अरे उसने जाकर घड़े को भर दिया, और घड़े को भर के 6 के 6 घड़े वहां से भर के और रख दिए, और उस पर ढक्कन लगा दिया। और चेले पिता पीछे से क्या कर रहे थे? बेवकूफ, मरवाएगा तो पिटेंगे, सारे पिटेंगे, सारे पिटेंगे। कह के गंदा पानी लाकर भर दिया। हो सकता है ऐसे, अरे बाराती कह पानी मांग रहे हैं, और वो शरबत मांग रहे हैं, अंगूर का रस मांग रहे हैं, दाखरस मांग रहे हैं, जिसको आप जो बोलते हैं, कह के उस समय में वो मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर कह के उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनका परिवार टेंशन में है, उनके हाथ हो सकता है संसार के अंदर 2023 में भी आप शांति में ना हो, 2024 में भी खट्टी में हो। कह के आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि क्या होगा, कल मैं अपने बच्चे का ब्याह कैसे करूंगा, अरे कल मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। हो सकता है, लेकिन आज याद रखना, पवित्र आत्मा ने कहा यूहन्ना के 14:27 में, कह के मैं तुम्हें घर, गाड़ी, बंगला देने के लिए नहीं, मैं 2024 में तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। कह रहा शांति देकर जा रहा हूं आज। कह रहा लोग घटी में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हैं। कह रहा मसीह लोग भी घटी में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हैं। वो परमेश्वर से क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे घड़ा दे दे, मुझे घोड़ा दे दे, मुझे हाथी दे दे, मुझे घोड़ा दे दे। मेरे सामने वाले ने घोड़ा ले लिया, मैं भी घोड़ा लूंगा। मेरे सामने वाले ने कार ले ली, मैं भी लूंगा। मेरे सामने वाला लड़का विदेश चला गया, मैं भी उसको अमेरिका ही भेजूंगा। अरे अनपढ़ है, लेकिन फिर भी उसे अमेरिका भेजने के चक्कर में है, क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है। पता क्यों नहीं है? फलाने का लड़का चला गया बाहर, साडा नहीं गया, शांति नहीं होती। आज करा मसीहत तो है, लेकिन शांति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, करा के शांति रख, करा तेरा बच्चा एक दिन बाहर जाएगा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। परमेश्वर कहता शांति रख, धीरज रख, करा विश्वास कर। परमेश्वर आज रात करा के पहले अपने आत्मा की केयर करो। जब अगर आपने अपनी आत्मा को बचा लिया, अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लिया, करा के अगर नहीं होती है तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। करा आप कह कर देखो कि परमेश्वर कि मेरी आत्मा को उद्धार पाए, मेरी आत्मा आज से पाप ना करे, मेरी आत्मा में कोई ऐसी बात अंदर ना जाए। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर तेरा कंट्रोल, तेरा कब्जा रहे। मेरे कानों पर तेरा कब्जा हो, मेरी आंखों पर तेरा कब्जा हो, मेरे बोलने पर तेरा कब्जा हो, मेरे सोचने पर, मेरे चलने पर, मेरे बैठने पर यीशु तेरा कब्जा हो। याद रखना, करा उसके घर शैतान का नहीं, मेरे यीशु का कब्जा हो चुका है आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ शैतान का कब्जा नहीं होगा। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर होगा। यहाँ पर जब घड़े के घड़े भर दिए उसने, और उसी समय कह रहे कि घड़े उस समय सोच रही थी, कह रही थी क्या होगा क्या होगा, और उसी समय वो पानी से भर लाए। लेकिन उसने कहा कि पानी से, कह रहा दाखरस से ये बनाया जाता था दाखरस। कह रहे लेकिन अब क्या करें, लोग पानी पीने के लिए थोड़ी आए हैं बारात में, लोग तो कह रहे कि वो आनंद वाला रस पीने के लिए आए थे। लेकिन अब वहां पर तैयारी नहीं थी। लेकिन उसी समय मरियम फटाफट गई और जाके कहने लगी यीशु मसीह को, अरे यीशु मसीह मेरी बात तो सुन बेटे, मेरी बात सुन। कह रहा कि इनके घर में ये प्रॉब्लम है। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में थी, उसको डांट दिया। हो सकता है आप 2023 में जल्दबाजी में हो, 2024 में जल्दबाजी मत करना, धीरज रखना प्रार्थना के साथ। कुछ लोग जल्दबाजी का मतलब समझना, कह रहा है कि जल्दी है घर जाने, बाहर ऑफिस में जाने की, लेकिन 2 मिनट भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि वो घटी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जो लोग कह रहा परमेश्वर शांति के साथ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर घर से निकलते हैं, याद रखना, अगर 2 मिनट का समय, अगर आधे घंटे का भी समय आपने निकाला है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे घड़े भर जाएंगे। आज रात खाली घड़ा भरेगा, आज रात तेरा खाली बैंक बैलेंस भरेगा, आज रात हर आशीष का कुआं भरेगा यीशु मसीह का नाम आपके लिए भरेगा। और उसी समय जब वो घड़े 6 के 6 खाली थे, और उसी समय यीशु मसीह के चेलों ने उसको भर दिया। उसकी माँ को डांट लगाई यीशु मसीह ने और कहा, करा के चुप कर, करा मैं तुझे नहीं जानता। अरे 5 मिनट पहले तो यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे नहीं जानता, और 5 मिनट के बाद जब वो घड़े बाहर गई मरियम और जाकर कहने लगी चेलों को, बोलती है, कह रही कि मैं तो डांट खा के आई हूं,
कहती जैसा यीशु कहे वैसा करना। हालेलुया। कह रहा 2024 में अच्छे दिन किसके आएंगे? मोदी जी के कहने से नहीं आएंगे। अच्छे दिन आ रहे हैं। मैंने क्या कहा? किसी आम आदमी के कहने से नहीं आएंगे, किसी भी सरकार के कहने से नहीं आएंगे। उन्होंने तो वोट लेनी है, लेकिन किसके कहने से आएंगे? कह रहा यीशु मसीह की बात मानने से आएंगे। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर की बात मानने से आएंगे अच्छे दिन। उसने कहा करा जैसा यीशु कहे वैसा करना। मैं तो डांट खा कर आई हूँ। और उसी समय करा चेलों ने वैसा ही किया, कुछ नहीं पूछा। करा पानी ले आओ, करा गंदा हो चाहे कैसा भी, उसने पानी खड़े भरने के लिए कहा, मिट्टी से भरो चाहे पानी से भरो, भर लाए हैं। उन्होंने कहा गंदा है, उन्होंने कहा गंदे हैं घड़े। उसने कहा कोई बात नहीं, आज यीशु मिरेकल करेगा। गंदा है, कह रहा यीशु मसीह गंदे घड़ों को साफ करना जानता है। अरे लोग बोल रहे हैं करे कि ये घड़ा, करा 6 घड़े। आपके परिवार में कितने घड़े हैं? करा 6। कितने बच्चे हैं? 6। आधी दर्जन। करा कितने बच्चे हैं? करा 6। करा अगर आप चर्च में एक घड़ा लेकर आते हैं, अपनी पत्नी को लेकर आते हैं, 3 बच्चे घर छोड़कर आते हैं, 3 घड़े, तो उद्धार कैसे मिलेगा? आशीष कैसे आएगी? लेकिन करा नए साल पर वादा कर लेना है। करा जितने घड़े मेरे घर में है सब के सब गंदा है। लेकिन औरत क्या बोलती? ना 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 ना, ये कड़ा था ना, मेरा कड़ा था, मेरा हस्बैंड जेड़ा कड़ा है ना, ऐसा बड़ा ही मतलब कि शराबी हैगा, ऐसा गाना कटदा यीशु मसीह नु। मैं क्या, एक दिन तू लेकर तो आ, उसी घड़े को साफ करके भेजेगा मेरा परमेश्वर। करा वही घड़ा साफ होकर जाएगा आज रात। करा यहाँ पर कैसा भी घड़ा होगा, करा साफ हो जाएगा। करा यीशु मसीह करा कि वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो वचनों को सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला परमेश्वर है। वो आपके ऊपर दया करने वाला है। आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा के लिए अलर्ट रहूंगा। अगर आज आप अलर्ट होंगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। और इसी समय यीशु मसीह ने क्या किया? वो 6 के 6 घड़ों को करा कि जब बारात ने खोल कर देखा, और उसी समय उसमें मिरेकल हो गया। वो पहले स्टार्टिंग में क्या था ये नहीं, कह रहा है एंड में कहते दाखरस उससे भी ज्यादा अद्भुत हो गया। हालेलुया। याद रखना, कहता है कि आपने जनवरी में क्या सीखा, क्या पाया, क्या मिला, नहीं मिला, लेकिन 2023 का एंड चल रहा है। परमेश्वर शुरू में नहीं, अंत के दिनों में से आशीष देना शुरू करता है। कह रहा है कि आपसे आशीष आना शुरू हो रहा है। इसलिए हम दिसंबर में प्रार्थना में जोर डालते हैं कि परमेश्वर हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये एंड है साल का, ये साल का एंड रात है। आज रात होने वाली है। परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना के साथ, कह रहा है शांति के साथ, धीरज के साथ प्रवेश कर रहा है, उसके घड़े 2024 में भरे रहेंगे। उसके बच्चे आशीषित हो जाएंगे आज रात यीशु के नाम में। कितने लोग तैयार हैं आशीष लेने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए अलर्ट नहीं है। उत्पत्ति की किताब में 12 के 1 में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम कर अपना घर, अपने परिवार छोड़ दे और दूसरे देश में चला जा। कितने लोगों को पता है परमेश्वर दुश्मन नहीं है परिवार माँ बाप का, लेकिन उसने उस चीज के लिए, जो चीज आपको परमेश्वर से अलग करे, जो चीज आपको आपकी आत्मा को करा कि रोके परमेश्वर के पास आने के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है उस चीज को छोड़ दे। क्योंकि उसका भतीजा लूत कह रहा उसके पैसे पर नजर रखे हुए था, उसकी चीजों पर नजर रखे हुए था। उसने कहा, कह रहा कि भजन संहिता 1 के 2 में लिखा, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, मार्ग कह रहा कि ऐसे मार्ग पर खड़ा नहीं होता, कह रहा ठट्ठा नहीं करता, और कह रहा जो दिन रात व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है और उसी में प्रसन्न रहता है। कह रहा याद रखना, कह रहा कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो आशीष को पाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि परंतु तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। ऐसे लोगों के घड़े भरना चाहता है 2024 में। आमीन। मैं क्या बता रहा हूं, क्या लिखा? जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, 2 टाइम प्रार्थना करता है। कह रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ को बचा लिया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बचा लिया, आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग शरीर पर पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और बहनों की तो हद ही नहीं है। लेकिन होगा क्या? कह रहा है पौलुस बोलता है तुमने शरीर से शुरू किया और शरीर से एंड कर दिया। तो कह रहा आपने अपनी लाइफ में क्या कमाया? कह रहा लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो अपनी आत्मा का संभाल कर रखेगा, अपनी आत्मा की केयर करेगा, परमेश्वर कह रहा है कि उसकी आत्मा में आज परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा यीशु मसीह के नाम। अरे आनंद कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसका मतलब कह रहा है कि हमें 2024 में एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना है।
कह रहा है कि जितने लोग स्पिरिचुअल लाइफ का आनंद करेंगे परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर की राह से भटक जाते हैं उनकी जिंदगी में तब कर्जे, दुख, बीमारियां, समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर आज आप सही रीति से फिर से खड़े होने का फैसला ले ले, क्योंकि ये साल एंड होने वाला है, इसका मतलब परमेश्वर एक साल में कह रहा है कि पहले एक स्वर्गदूत भेजता है, फिर लास्ट के एंड में एक स्वर्गदूत भेजता है। कह रहा है किस लिए? कह रहा है जो रह गए हैं और जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, जिन्होंने सही रीति से फैसला कर लिया है, कहता है उनको नए साल में आशीष वाले कमरे में लेकर जाओ यीशु मसीह। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपने कहा कि पहली रात को जाकर प्रार्थना करते जनवरी में, स्वर्गदूत तो पहले आ चुके हैं आपके घर में। हालेलुया। दिसंबर में आ चुके हैं। कह रहे यहाँ पर न्यायों की किताब 7:1 में इजरायलियों को परमेश्वर ने बहुत उठाया, लेकिन एक दिन वो गिर गए। कह रहे ऐसी प्रॉब्लम आई इजरायलियों के ऊपर न्यायों के 7:1 में कि वो अच्छा खाना खाते थे, उनको मन्ना मिलता था, उनके कपड़े फटते नहीं थे, उनकी जूतियां घिसती नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर अपनी आत्मा पर के लिए प्रति अलर्ट नहीं रहे। अपनी आत्मा के प्रति अलर्ट रहना है। अभी देखा आपने, मैंने क्या बताया, फेसबुक पे किसी ने बोला, कहता प्रोफेट बजिंदर क्या सिखा रहा है, कितनी सारी आत्मा नाश होगी होंगी। अरे तुम जो विरोध कर रहे हो तुम्हारे कारण कितनी आत्मा नाश हो रही होंगी। अगर यही राजपाल यादव बोले कि मैं नहीं आता, ही तो आपस में लड़ते हैं, फिर क्या करोगे? कहता है कि आत्मा नाश होने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने बचाने के लिए बोला है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर इस बात के लिए पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि न्यायियों की पुस्तक 7:1 में, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब गिदोन जो यारूबाल कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सौदे के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या फिर से पढ़। तब गिदोन जो यारूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास क्या न्यायों की किताब 7:1। यस। हाँ सुनो 6 पढ़े। 7:1 में क्या लिखा, दोबारा से पढ़ो। तब गिदोन जो यारूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे हरोद नामक सोते। सुनो इसके बारे में क्या लिखा। कह रहा कि इजरायलियों ने जब कह रहा परमेश्वर को छोड़ दिया, बहुत सारी चीजों में वो गलत काम करने लगे, तो उस समय में कह रहा इजरायली लोगों के ऊपर शत्रु ने अटैक किया और कह रहा मिदानियों ने ऐसा अटैक किया, उनकी चीजें छीन लेते थे। इतना डर था उनके अंदर मिदानियों का कि वो गुफा में कह रहे कि मिट्टी के अंदर खड्डे खोद कर उनके अंदर रहने लगे और अपने जो गेहूं लगाते थे उस गेहूं को छुपा कर रखते थे। एक दिन गिदोन उस गेहूं को छुपा कर रख रहा था, मिदानी लोग वहां से डर के, वहां से मतलब कि मिदानी लोग खोज कर ले जा रहे थे और उसी समय गिदोन बड़ा घबरा रहा था। लेकिन उसी समय परमेश्वर की आवाज, एक स्वर्गदूत की आवाज गिदोन के पास आती है और उसको बोलती है, गिदोन कह रहा है कि तू शूरवीर है, कह रहा है तू मेरा शूरमा है, कह रहा है कि तू, कह रहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और वो क्या कह रहा था, वो बोल रहा था, कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तूने क्या कहा, दोबारा बता। बोलता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा गिदोन मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा मिदानियों के हाथ से, कह रहा इस प्रॉब्लम से, घटी से, कर्जे से, बीमारी से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मिदानियों के हाथ से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन गिदोन ने कहा, कह रहा कि परमेश्वर तूने एक बात और कही कि तू हमारे साथ है। कह रहा अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो कह रहा हमारे दादे परदादों में कह रहा कि जो चमत्कार पुरखों से सुनते आए तो कह रहा कि वो हमें बचाना लेता। कहता हम इतनी मुसीबत में हमें क्यों नहीं बचाया अब तक। वो ऐसी बात परमेश्वर के सामने रख रहा था और उसी समय परमेश्वर ने उससे एक बात कही, उसको कहा सुन, कह रहा शूरवीर, कह रहा कि तुझे एक बात मालूम है। उसको सिर्फ एक बात का ज्ञान था। क्या ज्ञान था उसको? कि हमारे पुरखों को यहोवा ने बड़े बड़े चमत्कार करके छुड़ा लिया। हालेलुया। ज्ञान था उसको। लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास ज्ञान है इस बात का, 10 चमत्कार आप रोज बोलना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा गिदोन ने क्या किया, गिदोन को परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा, कह रहा मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, उसके लिए तुझे इस्तेमाल करूंगा। आज हो सकता है आप किसी गरीब घराने से हो सकता है बीमारी में हो, कर्जे में हो, आपको बोलना ना आता हो, लेकिन याद रखना, कह रहा कि 2024 में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको सबसे ऊंचा खड़ा करेगा, आपका मस्तक ऊंचा करेगा, आप नीचे से ऊपर आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए, आमीन बोलने वालों के लिए।
और उसी में परमेश्वर ने देखो क्या बात किया, और उसके बाद उसने कहा परमेश्वर हम तो थोड़े से हैं लेकिन वो तो बहुत है। और देखो फिर से पढ़े इसी के 7 के 6 7 को। हाँ हाँ, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया। परमेश्वर ने कहा कह रहा कि गिदोन, कह रहा कि कितनी भी संख्या हो तेरे पास, उसके पास बहुत सारी संख्या थी, लेकिन कह रहा कि इतने लोग नहीं चाहिए मुझे छुड़ाने के लिए तुम्हें, कह रहा मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा तुम्हें। इसका मतलब क्या था, सुन रहे ध्यान से, आपके घर में बहुत सारे लोग हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी चीजें हो, कहता इससे नहीं मैं तुम्हारी बीमारी को छुड़ाऊंगा, तुम्हारी टेंशन को छुड़ाऊंगा, कहता डिप्रेशन को छुड़ाऊंगा, कहता मैं तो कह रहा है कि उन लोगों से जो स्पिरिचुअल लोग होंगे, स्पिरिचुअल। कहता एक बंदा भी अगर तुम्हारे घर में प्रार्थना करने वाला होगा, कह रहा है कि वो पूरी दुनिया में आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। कह रहा हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा पढ़े, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया। परमेश्वर ने कह रहा कि इनको चेक कर और इनमें से अलग करना। हाँ, कुछ लोगों ने देखो कैसे पानी पिया, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। हाँ हाँ, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। हाँ, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। देखो और वो कितने थे घुटने टेकने वाले, देख रहे हैं आप, कह रहे के लिखा वहां पर, कह रहा 900 के करीब से, इतना लिखा बाइबल में, कह रहा कि 300 को परमेश्वर ने कहा, कह रहा चेक कर कि कौन पी रहा है। कह रहा कुछ लोग घुटने टेक कर पानी पी रहे थे और कुछ लोग उनको अकल नहीं थी, कुत्ते की तरह पानी पी रहे हैं। बस पानी मिला 3 दिन में, दौड़ के गए और उसके सामने करके पानी पी रहे हैं, और उसने कहा इनको तो अकल नहीं है। परमेश्वर ने कहा सुनो गिदोन, जो आज फेसबुक पे बोल रहे हैं इनको अकल नहीं है, बढ़ के पी रहे हैं। कहता उनको बोल दे, कह रहा मैं इन्हीं के द्वारा पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बचा लूंगा इस मसीह के नाम में। सुन रहा है, कह रहा है कि चाहे मैं किसी को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर बोलता है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा ये 300 को अकल नहीं थी, इनका दिमाग नहीं था, कह रहा चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे। और वो कह रहे थे, सोच रहा था शायद ये 300 लोग वो हैं, इनको तो बोलना नहीं आता, इनको तो प्रचार करना नहीं आता। लेकिन परमेश्वर ने कहा जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसको बोलना नहीं आता, मुंह का बद्दा है मूसा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर है वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर उसने कहा कि 300 लोगों के द्वारा, लेकिन जिन लोगों ने घुटने टेक दिए थे, याद रखना उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने कहा जा करण को छोड़ दे। कहता है 300 लोगों से, कहता है कि इनसे नहीं, कहता है कि 300 लोग तेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये जान लिया है, कह रहा है कि यहोवा चमत्कार करता है बड़े बड़े। कह रहा है इस बात का ज्ञान रखना, अपनी आत्मा के अंदर इस बात का ज्ञान रखना। मुसीबतें, दुख आए, तकलीफ आए, लेकिन जो लोग कह रहा कर्जे के सामने, मुसीबतों के सामने, कह रहा पाप के लिए घुटने टेक देते हैं, परमेश्वर उनको 2024 में अलर्ट होने के लिए बोल रहा है। याद रखना, अलर्ट रहना। वो विपत्तियां उनके ऊपर आएंगी, वो समस्या आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता जो लोग अपनी आत्मा के लिए प्रति सचेत हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं कि नहीं मुझे आज से पवित्रताई के साथ चलना है, मैं मजबूरी के सामने घुटना नहीं टेकूंगा। परमेश्वर कह रहा है जा आज से करा मैं तेरा उद्धार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज उद्धार आएगा उन लोगों के लिए। लेकिन इस आदमी ने स्टार्ट किया और आगे जाकर जंग जीत लिया और जीत गया। और उसके बाद ये बाइबल बोलती है कि 440 ओनली फॉर 40 इयर्स, बाइबल बोलती है चैन से रहे। कितने साल? 40 साल चैन से रहे, शांति से रहे। लेकिन हमें ये नहीं, हमने स्टार्ट क्या किया, एंड कैसा किया। इस व्यक्ति ने स्टार्ट क्या किया और देखो एंड में क्या किया। न्यायियों 8 के 27-28 में इसी में लिखा कि इसने क्या किया, इसके लोग इसके ऊपर हैवी हो गए, और जब ये हैवी हो गए तो यहाँ पर लिखा कह रहा है इस प्रकार मिदानी इजराइलियों से दब गए और फिर सिर ना उठाया। गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश में चैन रहा। हालेलुया। अगर आज आप एक रात भी मीठी नींद नहीं सो पाए हैं, कर्जा नहीं उतरा, बीमारी नहीं गई, समस्या नहीं गई, आज मेरे यीशु को हाथ उठाकर देखना। हालेलुया। और उसको कहकर देखना, परमेश्वर मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूं 2024 में। मैं अपनी आत्मा के प्रति अलर्ट रहूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा याद रखना, कह रहा 40 साल जब तक तू धरती पर रहेगा, चाहे 60 साल रहेगा, कह रहा तेरे जीवन में चैन और शांति की आनंद आया करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये कह रहा
गिदोन कह रहा कि उस समय में 40 साल कह रहा शांति के साथ रहा, लेकिन उसके बाद इसके साथ क्या हुआ, कह रहा ये लोगों की बातों में आ गया और उन्होंने कह रहा इससे जिद किया, कह रहे कि इस समय में हमें एक अबोध बना कर दे, एक बछड़ा बना कर दे, और उसने सोने का बछड़ा बना दिया उनके लिए और उनकी बातों में आ गया और उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। मतलब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। एक अच्छे आदमी ने, जिसको परमेश्वर ने, गरीब आदमी को, जो उसने सोना मांगा सोना दिया, धन मांगा धन दिया, सब कुछ मांगा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कह रहा कि अंगीकार गलत किया और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं ये नहीं कि आपने बिल्डिंग लगा ली है, लेकिन आपने बिल्डिंग लगा ली है, लेकिन ये फैक्ट्री खोल ली है, आपने सेवकाई खड़ी कर ली है, परमेश्वर आपका एंड देखेगा, दुनिया आपका एंड देखती है, इतिहास देखती है। याद रखना, जितने लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी पीढ़ियां सुधरती चली जाएंगी आज से। एक आदमी की स्टोरी बता रहा हूं, सुन के जाना। एक यूएसए का एक आदमी था और उस आदमी के साथ क्या हुआ, उस आदमी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। वो इतना गरीब था आदमी, उसके पास कर अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, एक बोतल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो दूध भी कर कई बार कर शराब की बोतल जो सड़क पर पड़ी होती थी उसमें दूध डालकर पिलाया करता था अपने बेटे को, और वो दूध पी लिया करता था। बड़ा हो गया, शराब दूध में मिक्स करके पिला देता था और पी लिया। और पीकर उस लड़के ने क्या किया, जब बड़ा हुआ तो उस लड़के ने थोड़ा सा पैसा कमाया, उसने एक शराब की दुकान अपने घर में खोल लिया और लोगों को टिकट देता था, और सामने कह रहा कि लोग वहां पर आते थे और टिकट लेते थे और उसके वहां पर एंजॉय करके जाते थे, उसके कमरे में वहां पर बैठते थे। मतलब गलत कामों में पड़ गया। और उसके थोड़े दिन के उसकी माँ ने दूसरी शादी कर लिया, बाप अलग हो गया, प्रॉब्लम आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया। और थोड़े दिन में क्या हुआ कि जब वो अमीर हो रहा था तो उसके सामने एक पास्टर ने चर्च खोल लिया, और उसके सामने जब चर्च खोला तो वहां पर जितने जवान शराब पीने जाते थे, उसके बाद कह रहा उन्हें भूतड़ियां पकड़ लिया करती थी। और उसके बाद कह रहे कि वो जवान धीरे धीरे एक एक करके वो चर्च में जाना स्टार्ट हो गए। और उसी समय जब वो चर्च में जाने लगे तो उसी समय उसको बड़ा गुस्सा आया और उस आदमी को, और जाकर पूछने लगा, कहता मैं आज पास्टर से पूछूंगा तू क्या कर रहा है, सबके सब तेरे चर्च में जा रहे हैं, मेरा धंधा चौपट कर रहा है। और गुस्से में कुर्सी लगाकर पीछे बैठ गया, राजपाल यादव की तरह और नीचे बैठ गया कि मैं आज इससे पूछूंगा कि तू कर क्या रहा है, मेरा धंधा चौपट क्यों कर रहा है। और क्या हुआ पता है, उसके 5 मिनट के बाद वो वचन सुनता रहा। थोड़ी देर में क्या हुआ, पादरी ने कहा हाथ उठाओ, पवित्र आत्मा आ रहा है, और वो पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने इसको छू लिया और भर गया। और उसके बाद कह रहा कि उस व्यक्ति ने कह रहा 1200 एकड़ में, 1200 एकड़ कितना होता है, 1200 किले, कह रहा 1200 एकड़ में बहुत बड़ा चर्च बनाया, पास्टर बन गया, मिराइकल हुए। यूएसए में लोग जानते हैं उस व्यक्ति को। कह रहा कि उसके पास लोग आने जाने लगे, बड़े बड़े काम करने लगे, उसके पास रहते थे लोग, खाते थे वहां पर। और कह रहा कि एक दिन, कह रहा कई साल बीतने के बाद जब वो बूढ़ा हो रहा था तो उसके बाद कह रहा वो एक दिन बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा, कह रहा कि अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, 3 दिन ठहर के मिलेगी। लेकिन वो बीमारी उससे सहन नहीं हो रही थी। और उसी समय वो होटल के कमरे में गया और उसी समय 3 दिन से वो कमरा नहीं खोला। तो वेटरों ने उस दरवाजे को जब तोड़ा तो वो पास्टर दारू पीकर मरा पड़ा था। आपकी समझ में आया? आज ये नहीं कि आपने शुरुआत अच्छी कर ली है, लेकिन शैतान एंड में आपको गिराना चाहता है। अंत के दिन चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में कह रहा लोगों का मन पैसे में लगा रहेगा, ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा कि प्रॉब्लम आई। एक जगह पर एक पास्टर एक दर्शन देख रहा था और दर्शन में क्या दिखाया कि वहां पर शैतान ने एक सेना बनाई और शैतान सेना बनाकर बोलता है, कह रहा कि पहले एक आदमी को बुलाया, कहता मैंने तेरे को धरती पर भेजा था, तू क्या करके आया? कहता कि बहुत सारे मसीह लोग गीत गा रहे थे, अल्लाह कर रहे थे। कह रहा मैंने उनको पानी में धक्का दे दिया, कह रहा सारे मर गए। कहता है बेवकूफ, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, उनकी आत्मा तो उद्धार पागी, वो तो स्वर्ग चले गए। कहता दूसरे को बुलाया, तूने क्या किया? कहता जहाज में जा रहे थे, वो भी हालेलुया बोल रहे थे, कहता मैंने ऊपर से गिरा दिया, सारे मर गए। कहता मैंने बड़ा अच्छा काम किया। कहता चुप। कहता है मेरी नरक की गिनती कैसे बढ़ेगी, वो मर गए हालेलुया बोलते थे। उसका मतलब जो परमेश्वर में हालेलुया बोलता है, कह रहा है कि मर जाता है, कह रहा वो तो स्वर्ग जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा तीसरे को पूछा तूने क्या किया है? तीसरा कहता एक आदमी था, वो पास्टर के बहुत नजदीक था।
कहानी सच्ची है। 10 साल से, कह रहा 10 साल से प्रभु में था और शैतान ने उसको ऐसा महिमा पाने का घमंड उसके अंदर डाल दिया। मेरा नाम हो, मेरे पास 1,44,000 की कलीसिया हो, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कह रहा शैतान ने उसको पकड़ लिया बुराई करने के लिए। उसे किसी की बुराई कराया, उसने बुराई कराया, बुराई कराया, बुराई कराया, इतना बुराई पर उतर आया कि अपनी शांति को भंग कर दिया उसने, अपना चैन खो लिया उसने, और गाली गलौज पर उतर आया, लड़ाई झगड़े पर उतर आया। और एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया और बोलता है, कहता कि देख मैंने इनके आपस में बुराई कराई, इनकी लड़ाई कराई आपस में। कहता कि इसने देख, कहता तंग आकर कहता गालियां देना शुरू कर दिया, कहता प्रभु को ही छोड़ दिया। कहता शाबाश शैतान, कहता तूने अच्छा काम किया। और नरक में ढोल बजने लगा। सुन रहे हैं मेरी बात? जब एक व्यक्ति कह रहा कि मसीहत में आता है, शैतान उसकी आत्मा को भंग करना चाहता है, उसकी शांति को भंग करना चाहता है। जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी, यीशु मसीह ने इसलिए कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आपके पास अगर आप कह रहे हैं यीशु मसीह मुझे 1 करोड़ रुपया दे या 10 करोड़ दे, 50 करोड़ दे, मैं फैक्ट्री का मालिक बनूं, तो परमेश्वर आपको दे सकता है। लेकिन शैतान आपकी शांति भंग करके वो बिजनेस को ठप भी कर सकता है। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने कहा हेलो 10 करोड़ नहीं, आज मैं तो ये शांति दिए जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये ना, इसका मतलब तेरे अंदर शांति है तो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। जिस दुकानदार के पास शांति नहीं होगी, दुकान में बैठेगा, फिर बाहर घूमने चला जाएगा, फिर दुकान में बैठेगा। जब दुकान में बैठेगा नहीं तो ये बहनें कपड़ा क्यों खरीदने, ये ग्राहक मिलता ही नहीं हमें। जब शांति नहीं होगी, इसलिए कह रहे कि अपने पैरों में शांति के घुंघरू डाल लो आज, अपने पैरों में शांति के जूते डाल लो आज, सुसमाचार के जूते डाल लो आज। कह रहा अगर आज आपने शांति के जूते डाल लिए, चर्च मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद परमेश्वर तुम्हारे घर में शांति के साथ साथ खोया हुआ आनंद देने के लिए जा रहा है। जिस चीज में तुम्हारा आनंद है वो मिलेगा 2024 में। जिस चीज शैतान ने तुम्हारे घर से छीन लिए, जो तुम्हारा पैसा, जो तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा घर परिवार छीन लिए, मैं कह रहा हूं गारंटी दे रहा हूं 2024 में वापस दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम। हर आत्मा करा अलर्ट हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा करा अलर्ट हो जा। शिमशोन ने अच्छा नाम कमाया, परमेश्वर से पावर पाया, लेकिन एंड क्या हुआ? वो एक लड़की के चक्कर में गिर गया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग एक शराब के चक्कर में गिर गए। कह रहे गिदोन कह रहे कि लोगों की बातों में आ गया महिमा पाने का घमंड। सुलेमान कह रहे कि लड़कियों के चक्कर में गिर गया। एंड कैसा था? परमेश्वर आपको ये देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद आपका पहला हथियार है, क्या है पहला हथियार आपका? कह रहा वचन। और दूसरा हथियार क्या है? कह रहा अपनी गवाही को संभाल कर रखना। अगर आपने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही को संभाल कर रखूंगा, इस धरती पर जितने दिन जिंदा रहोगे, याद रखना शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। किसी के सामने आज करा याद रखना, ऐसे नहीं, हेलो ऐसे नहीं, हाथ ऐसे नहीं रहेंगे। करा 2024 में ऐसे देने वाले हो जाएंगे। विश्वास करना आज रात करा परमेश्वर करा कि आपकी भक्ति को, आपकी पवित्रताई को, करा आपकी गवाहियों को कोई और नहीं देख रहा। लोग आप पर लांछन लगाए लेकिन आपको बद्दा बोले, लेकिन आपको परमेश्वर को कहना परमेश्वर मैं इंसान को नहीं दिखा रहा, मैं अपनी भक्ति को तुझे दिखा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जानता आपके कैरेक्टर के बारे में, आप कैसे भी हो। परमेश्वर अगर एक पास्टर भी है, कह रहा है विश्वासी भी है, परमेश्वर मौका सबको देता है। हालेलुया। कह रहा कि शैतान बोलता है चेकआउट खेलने के लिए, कह रहा राणा राजा रानी में देखा ना आपने चेकआउट चेस खेलते हैं जब, वो बोलता है ले अब तो बचेगा नहीं, लेकिन राजा बोलता है एक चाल और बाकी है मेरे पास, आपके पास एक मौका हो रहा है। ये 2024 के सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं। अगर आपके पास मौका है, अगर आपने हाथ उठा लिया तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज से परमेश्वर बड़ा मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। सबोदेशक की किताब 3:1 में हो सकता है कह रहा कि आपके काम ना बन रहे हो, पढ़ के दिखा शाबाश। कह रहा हो सकता है आपके काम ना बन रहे हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हर एक बात का अवसर है, हर एक बात का अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। याद रखना कह रहा जिसका बैड टाइम चल रहा है, ये भविष्यवाणी है। कह रहा आज जिसने इस बात को कह दिया परमेश्वर के सामने, हाथ उठाओ और कहूं परमेश्वर कि मैं अपनी आत्मा के प्रति अलर्ट रहूंगा, मैं अपने शरीर के प्रति नहीं। शरीर बीमार होता है डॉक्टर पे भागते हैं, फिर आत्मा जब कह रहा उद्धार नहीं पाती, आत्मा में जब बेचैनी होती है, आत्मा जब पाप करने का दिल करता है, तो आपको डॉक्टर यीशु मसीह के पास भागना है, उसके कलाम के पास भागना है। कह रहा जब आप भागते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जो लोगों का बैड टाइम चल रहा है उनका राइट टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा है लिखा यहाँ पर आसमान के नीचे, कह रहा है एक सबका एक समय है, हर बात का एक समय, मौसम का समय, कह रहा है कि आपके सामने गर्मी का सर्दी का समय, कह रहा है हर एक बात का एक अवसर मिलेगा। हालेलुया। हर एक को, अपने पड़ोसी को बोलो तुझे आज रात एक अवसर मिलेगा। ये रात बीतने से पहले आपको एक अवसर दे रहा है परमेश्वर आज। अगर जिसने मेरी बात को मान लिया, वचन को सुन लिया, याद रखना परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करने वाला है जिसका बैड टाइम चल रहा है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लिखा हर व्यक्ति का एक समय है, परमेश्वर का काम करने का अपना एक समय है। अगर आपने अपना समय बचा लिया है, परमेश्वर को दे दिया है, याद रखना परमेश्वर आपका 2024 में समय सारे बोलो बो मतलब ये वाली बो नहीं, इस पे भी तवा लग जाएगा। कह रहा बो, कह रहा अपना टाइम परमेश्वर को बो और पाप की जिंदगी को आई बो। पतंग कैसे कटती है, कैसे कटती है? चढ़ाओ पतंग, लो ठील दे दो, ठील दे दो। जो बुराई कर रहा है आपकी ठील दे दो, जो आपके साथ लड़ रहा है ठील दे दो, ठील दे दो। अरे जितना ठील दोगे एक दिन अपने आप कट जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? राजपाल यादव जी को समझ में आ गया, कहते वाकई ढील है, पता लगा पतंग में क्यों देते हैं। समझ में आया कि नहीं? ढील क्यों देनी है? कह रहा ढील देनी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा परमेश्वर शैतान को ढील दे रहा अभी, कह रहा ढील दे रहा, कोई बात नहीं, तू कराई जा रहा, जो करता रहे करता रहे, एक दिन कटेगा, तू कटेगा, कटेगा। आज कहूं अपनी पतंग उड़ाओ और बोला आई बो। कह रहा चल दूसरे वाले के आई बो। कह रहा आज वो शराब आपके ऊपर से टूट रहे हैं, आपका राइट टाइम आने वाला है इस मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, एक दुआ करूंगा आपके लिए। और समय परमेश्वर, जो लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे सामने तेरे चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना और परमेश्वर अपने आप को इस समय छोटा कर लिया, इस समय मान लिया है कि मेरे परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गुनाह हुआ है माफ कर दे। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इस समय इन्हें एक अवसर दे, एक अवसर दे, एक सुनहरी अवसर दे। ये सुनहरी अवसर लेना जाने मेरे पिता कोई कर्ज में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, मेरे पिता परमेश्वर आज इन्होंने 2024 में पवित्र आत्मा जी जाने के लिए जब फैसला लिया है, मेरे पिता तूने कहा है चाहे तुम्हारे घर में 3 ही लोग क्यों ना हो, चाहे तू एक क्यों ना हो, लेकिन चाहे चपड़ चपड़ करने वाला हो, चाहे वो कुछ ना आता हो, चाहे ज्ञान ना हो, कुछ ना हो, लेकिन तू मेरी भक्ति करने वाला से, हृदय की सच्चाई से चलने वाला है, आत्मा पर कंट्रोल करने वाला है, अपनी आत्मा का पालन पोषण करने वाला है, वचन के साथ तेरा आत्मा का पालन पोषण करने वाला है। तो याद रखना कर के तेरा बैड टाइम चेंज होने वाला है। इनका बैड टाइम चेंज हो जाए, यीशु के नाम में चेंज हो जाए। परमेश्वर आज से बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं, आज मिराइकल पर मिराइकल हो जाए, स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे आज। रिलीज, रिलीज, रिलीज। मैं बड़े फाइनेंस को रिलीज करता हूँ आज यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से वो दुख के दिन जाते रहे, कोई बीमारी में बाहर जाए, कर्जा चाहे, गिल्टियां चाहे, रसोलियां चाहे, किडनियां चंगी हो जाए, बवासीर चाहे, गुप्त प्रॉब्लम चाहे, लहू बहने का रोग चाहे, काला मोतिया चाहे, चिट्टा मोतिया चाहे, सर्वाइकल चाहे, माइग्रेन चाहे, कमर का दर्द चाहे, बंद बड़े बिजनेस खुल जाए आज, खुल जाए आज, लोन पास हो जाए, लोन क्लियर हो जाए, आइलेट्स में क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट जॉब आ जाए, मिराइकल पर मिराइकल हो जाए, गूंगे चंगे हो जाए, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, मुर्दा तक जिंदा हो जाए, मरे हुए पड़े काम जिंदा हो जाए, मिसकैरेज करने वाली आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर आज तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में उतार दिला। मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने आज फैसला ले लिया है परमेश्वर के सामने, मुश्किलें देख रहा हूं आज, उसकी जिंदगी में मिराइकल होने वाला यीशु मसीह का। आज से आपने ये नहीं, मसीहत ये है जिसके अंदर शांति है। अगर आप